अनुदान हम लोग को 8 वर्ष से बकाया है। हम लोग को बाल बच्चा बीमारी के चलते मर रहा है। बाल बच्चा परिवार सब तबाह हो रहे कि कौन नौकरी आप लोग करते हैं। नियोजित शिक्षक को जो शिक्षा मित्र 1500 रुपया पर बहाल हुआ था, उसको आज 50,000 रुपया मिल रहा है। हम लोग को 50 रुपया नहीं मिल रहा। कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, लेकिन पहले गुरु को तो तैयार करो। गुरु प्रोफेसर बना कि हम लोग वेतनमान, शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतनमान देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह सब लॉलीपॉप है। वित्त रहित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो है शिक्षक हैं, जो वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सरकार से अपनी मांगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा पटना में एक बड़ा महाजुटान हुआ है। सर, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोग जो कार्य करते हैं उसके बदले वेतन दिया जाए, ना कि अनुदान दिया जाए। मुख्य मांग यही है। कितने वर्षों से आप लोग सेवा दे रहे हैं? हम लोग सेवा में तो 1981 से बहुत व्यक्ति हैं। कुछ लोग रिटायर किए तो 90-92 के बाद हम लोग लगातार कार्यरत सेवा में हैं। लेकिन सरकार आप लोग को आज तक वेतनमान नहीं दे रही है। नए घटा अनुदान कॉलेज को देनी चाहिए और माध्यमिक विद्यालय और इंटर महाविद्यालय को वेतन मद में देनी चाहिए। जिस तरह से पहले नियोजित शिक्षक को 5,000 रुपया मिलता था, हम लोगों को उस समय में छात्र आधारित गणना करके 3,000, 3,700 या 4,000 दिया जाता था और उस सब का 50,000 हो गया। अभी तक हम लोगों की किसी भी तरह की मांग को नहीं बढ़ाया गया और नहीं माना गया है। लगातार ये मुद्दा जो है शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर भी उठाई गई थी। क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा अभी कुछ पता नहीं लग रहा है। हम लोग को मांग है, मुख्य मांग कि अनुदान के बदले वेतन दिया जाए। अनुदान हम लोग को 8 वर्ष से बकाया है। हम लोग को बाल बच्चा बीमारी के चलते मर रहा है। बाल बच्चा परिवार सब तबाह हो रहे कि कौन नौकरी आप लोग करते हैं। एकदम हम लोग जलील होल हैं और अनुदान के बदले वेतन मांगना चाह रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक को जो शिक्षा मित्र 1500 रुपया पर बहाल हुआ था, उसको आज 50,000 रुपया मिल रहा है। हम लोग को 50 रुपया नहीं मिल रहा है। 8 साल से अनुदान बकाया है। बोलिए हम लोग को क्या बीत रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक व शिक्षकेतर हैं वो 8 वर्षों से इनका जो है वो पैसा बाकी है, लेकिन सरकार अब तक इनकी बातों पर विचार नहीं कर रही है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये लोग जो हैं बकाये राशि की भुगतान की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा अब सदन में भी उठा है, लेकिन सदन में भी उठने के बाद क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे और भी देखना होगा। सर, क्या लग रहा है, सदन में भी ये मुद्दा उठ चुका है और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हवाला दिया है कि राशि का जो है आवंटन है उसे हमें देखना होगा, उसके बाद फिर सोचेंगे। क्या लग रहा है? सर, ये जो है सिस्टम डेमोक्रेसी के माध्यम से हम लोग लगभग 40 वर्षों से अपने इस सिस्टम के प्रति धारणा प्रदर्शन, यहाँ तक कि हम लोग ने संसद तक चले गए, नंग धंग प्रदर्शन तक हुआ, लेकिन ये सरकार जो है गूंगी और बहरी और अंधी की तरह ये जो है अपने विकास का नाम देती है। तो शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। उस इंडस्ट्री का हम लोग इंडस्ट्रिस्ट हैं, हम लोग गुरु हैं। गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, नोबेल जॉब है, लेकिन उस तरह से खासकर इस धरती पर बिहार एक अजूब सा लग रहा है जहाँ पर गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति कोई सम्मान का व्यवस्था नहीं है। हम मनरेगा एम्प्लॉई से भी ऐसे नीचे हैं कि हमारी 7 साल की बकाया राशि, कमाई हुई राशि, अनुदान को बार बार ही लोग जांच के नाम पर, आंच के नाम पर टरकाते रहते हैं। इन मानसिकता इनको देने की, मानदेय के नाम पे आप लोगों को क्या दिया जाता है? हम लोग को लगता है कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, लेकिन पहले गुरु को तो तैयार करो। गुरु प्रोफेसर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, नेता भी बनाता है। तो जो इंडस्ट्री शिक्षा का मालिक है उसको तो बनाकर किसी भी राज्य का विकास शिक्षा के से जोड़कर ही होता है। विकास का सही मापदंड अगर तैयार करना है तो सारे इंडस्ट्री को बंद करके तुम मात्र शिक्षा को चला दोगे तो तुम्हारा बिहार जो है, जो गौरवान्वित बिहार है,
वो जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये जो शिक्षक हैं वो सरकार को पूरी तरह से ये बता रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। और सबसे अहम जो मुद्दा है कि पिछले कई वर्षों से इनकी अनुदान की राशि नहीं मिली है। ऐसे में जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। सर, अनुदान की राशि पिछले कई वर्षों से नहीं मिली है, कितनी समस्याएं हो रही है? देखिए, समस्या तो बहुत है। हम लोग डिग्री, इंटर और माध्यमिक के सारे शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं और 7 वर्षों से अनुदान बकाया है। अब सोच लीजिए, सरकारी कर्मचारी या सरकार के मंत्री को 7 वर्ष अगर बिना पैसा का काम करना पड़ता तो उनकी क्या स्थिति होती। आज हमारे पूर्व गार्जियन, माँ बाप, बाल बच्चे सबके साथ समस्या हुआ है कि किसी को इलाज कराने का पैसा नहीं है, किसी को खाने के लाले पड़े हैं, किसी को रोजी रोजगार के दूसरा कोई साधन नहीं है और सब भूखे मर रहे हैं। सदन में भी तमाम जो नेतागण हैं, एमएलसी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए, उन्होंने सदन में सवाल उठाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके पास बजट नहीं है। देखिए, एमएलसी महोदय जो सवाल उठा रहे हैं तो वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाए सदन के अंदर। अगर हम लोगों के सच्चे हितैषी हैं तब धरना प्रदर्शन पर बैठे। और लॉलीपॉप तो सरकार दिखा रही है। कल पेपर में देखे होइएगा कि हम लोग वेतनमान, शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतनमान देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह सब लॉलीपॉप है। किस चीज़ का लॉलीपॉप है? कि इन लोगों को ठग देना है। क्या चुनाव तक इसी तरह चुनाव का है, लेकिन इस बार के चुनाव में हम लोग वैसा ही लॉलीपॉप से उनको भी ठगेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इनके फेवर में जो भी एमएलसी हैं जो कि सदन के अंदर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो सीधे जो शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक है, इनका आरोप है कि इस तरह की मुद्दों को उठाकर वो सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ जाग चुका है।